नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत ये एल ब्लॉक है और एल ब्लॉक में आप ये देख सकते हैं पीछे पारामिलिट्री फोर्स के जवान और पुलिस के जवान मौजूद हैं। उसका कारण है ये, क्या कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आगे जाकर दिखाएं। उस तरफ आप देख सकते हैं और दोनों तरफ से क्या है कि अवैध तरीके से जो मकान बने थे नोटिस दे दी गई थी इन लोगों को और आज इस कार्रवाई की कड़ी में आप ये देख सकते हैं पारामिलिट्री फोर्स के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान के सहयोग से कोर्ट का जो ऑर्डर था और निर्देश के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा दिखाया जाए, बड़े लंबे एरिया को यहाँ पर डेमोलिश किया जा रहा है और डेमोलिश का कारण ये है कि ये अवैध तौर पर ये जमीन पर ये मकान बने गए थे। तो यहाँ पर इस लोगों के बीच में हम जाएंगे, लोगों के बीच में जाकर हम पता भी करेंगे किस तरीके से इनका मानना है और क्या कुछ कहना है जिनका मकान टूटा है और जो इस कड़ी में आज संघर्षशील है और क्या कुछ है। एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मैं सभी को, जिसका मकान टूटा है, किसका मकान टूटा है भाई साहब आपका, आप जरा आ जाएं, सामने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सिंह है। राजू सिंह जी, क्या कहेंगे, किस लिए आपको क्या लग रहा है ये देख के स्थिति? ये भाई साहब 30 गज का प्लॉट था मेरा, जिसके अंदर में मैंने इनसे कई बार पूछा, ये साइज लेने आते थे जब, कि मैंने भाई हमारा भी जा रहा है, कहते नहीं आपका नहीं जा रहा, आपका। जब आज ये तोड़ने आए तो मैंने बोला भाई साहब कितना जा रहा है, इन्होंने बोला 1 मीटर अंदर जा रहा है आपके मकान में। मैंने बोला मैं खुद तोड़वा लूंगा, मतलब कि आप निशान लगा दो, लेकिन नहीं माने, पूरा मकान तोड़ दिया। मैं ये कहूँ मकान इन्होंने तोड़ा क्यों? क्योंकि ये अवैध जमीन पर है, क्या कहना है इनका? अब जी मैंने वहाँ पर बात करी है, उनका कहना ये है कि मैं फ्राइडे से निशान लगा चुके थे और कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। पुलिस वाले और जो संवैधानिक पद पर जो भी बैठे हैं, जो निर्देश दिए हैं, उस साइड से मैंने रिपोर्ट लिया कि वो कह रहे हैं कि सही है ये। नहीं ठीक है, मतलब कि अवैध जगह पे होगा, लेकिन हमारे पास तो कागज है ना प्लॉट के, जिसने बेचा है उसके कागज दिए, सिग्नेचर किए हुए कागज हैं। आप आइए आगे। क्या नाम है? कौन कह रहा है एक हफ्ते पहले नोटिस दिया है और किसने निशान एक हफ्ते पहले लगाया है? आप लगवाइए ना निशान, सामने लेके आओ मेरे। मेरा मकान गया उस तरफ का छोड़ो ना सर, हम तो इस तरफ, हम इधर की बात कर रहे हैं। यहाँ एक हफ्ते पहले किसी ने निशान लगाया तो बताया ना, आज आके निशान लगा के तोड़ के जा रहे हो, कैसे मान लेंगे हम इस चीज को? अब किसके यहाँ नोटिस दिया? इनके पास नोटिस है किसी के पास? हमारा साइन किया हुआ? अगर हमने रिसीव किया हुआ नोटिस है तो नोटिस दिखाए ना हमको, क्या आपने रिसीव किया है? अच्छा, तो ये इस साइड में जो तोड़ा गया नोटिस नहीं है, बिना नोटिस के जबरदस्ती वाला है। तो कौन सा वाला आपका? आप दोनों का टूटा है? आप जरा आए, आप साथ में, कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। मैं आता हूँ, सब दिखाता हूँ, चलिए चलिए दिखाइए एक बार, दिखा के आइए जरा, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, दिखा के आइए, जाइए जाइए, चलिए चलिए। ये वाला है, ये वाला, एक वो वाला मकान हमारा हुआ, ये दोनों है आपके? पूरा मकान ये मकान पे कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये दोनों मकान पे? क्योंकि उस साइड में सभी शांत है, वो कोई नहीं, वो मतलब जैनमन जगह नहीं है, लेकिन ये तो जैनमन है, कागज हमारे पास डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आज से 35 साल पुराना मकान है मेरा ये। ठीक है, हर बार ये खुद के जाते हैं और अपने आप 2-2 फुट आगे पीछे करके चले जाते हैं। ठीक है, ये नुकसान था इन लोगों को। यहाँ से ये मैंने अभी 2 महीने पहले तोड़वा के, क्योंकि यहाँ मेरे मकान के अंदर 6 फुट पानी भर गया था। ये मकान का निशान हमारा, इस जगह से सर इनका निशान, ये जो यहाँ पे रखते हैं ये, अच्छा, ये निशान था और आज इन्होंने उठा के 1.5 मीटर अंदर करके रख दिया। ऐसे तो ये हर बार 8-8 फीट अंदर करते चले जाएंगे, पूरी गली गायब कर देंगे। नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, ऐसा कैसे नहीं हो सकता सर? आज से पहले 4 फुट आगे अंदर था, फिर 2 फुट इन्होंने अंदर कर दिया, अब उठा के निशान कर दिया। ठीक है, ये राजू जी का मकान है, मेरा मकान है। इन्होंने बोला कि आपके मतलब 1 मीटर अंदर है, यानी गेट के अंदर आ रहा था और उसके चक्कर में पूरा मकान तोड़ देते ये मकान। मुझे बताइए ना, इस चीज का कंपनसेशन कौन देगा? अरे 1 मीटर भाई अंदर हमसे बताते ना, हम तोड़वा लेते हैं। आपने चलो निशान लगाया हमको, और ये निशान भी सर आज लगा है, पहले लगा होता है, अपने इंतजाम करते पूरा मकान नया बना। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और इसके संदर्भ में मैं कुछ कह नहीं सकता, बट यहाँ पर जो अवैध तरीके से जो मकान तोड़े जा रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि निर्देश आ चुका था, हम वो निशान को दिखाएंगे। कोई इंसान ये भी नहीं कह सकता है कि बगैर नोटिस के तोड़ दिया गया है, सब तरीके से सही है और बिल्कुल पूर्ण रूप से वहाँ पर निशान लगाकर तोड़ा जा रहा है। पुलिस वाले और पारामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, ताकि सुचारू रूप से ये निर्देश को हम पालन कर सकें। इस साइड में मैंने पता किया था, यहाँ पर बिल्कुल सही है, लोग मान रहे हैं निर्देश को और तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर दिखाते रहे। यहाँ से गवर्नमेंट से और मार्किंग की गई है, तो सुरक्षा को, बंदोबस्त को मद्देनजर आप आगे आए, तभी तोड़ा जा रहा है। और जो भी जनता से मैंने बात की है यहाँ पर, सबको पता थी ये बात। ये देख सकते हैं पीले कलर का ये निशान है,
ताकि आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं अवैध तौर पर ये खाली जमीन देख सकते हैं। वर्षों की खाली जमीन पड़ी थी, यहाँ पर लोगों ने किस तरीके से खरीदी जमीन, कहां से खरीदी, जांच पड़ताल बगैर किए खरीद ली। आज लाखों का नुकसान हो रहा है। इस लाखों का नुकसान की जिम्मेदारी कौन? या तो ये हैं जो खरीदने वाले, या तो जो किस प्रकार से इसको षड्यंत्र तरीके से बेचे हैं उनकी दिक्कत है। गवर्नमेंट की दिक्कत है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से पूर्ण जानकारी के तहत ये तोड़ा जा रहा है। इसको अवैध जमीन हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का नोटिस है। मैंने बात किया था अभी लोगों से, क्या चीज ये कह रहे थे अभी लोग यहाँ पर जो जिनका मकान टूटा है, इन्होंने कहा कि यहाँ पर जमीन जो है हमने ली थी और अभी जो है 1 हफ्ते पहले नोटिस लगा दिया गया है। मैंने बोला आप मानते हैं ना? हम मानते हैं। उन्होंने ये बात बताई मेरे को। तो ये जो निशान के अनुसार जो तोड़ा जा रहा है इधर नहीं टूट रहा है, तो इस कड़ी में यहाँ को जमीन कितना है, खाली नहीं है, इसको मूल निवासी जो है वो बता सकते हैं। आप अगर मूल निवासी है कोई आए और बताएं। आप अपना निशान दिखाएं। यहाँ पर गेट था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वहाँ से अगर लेके आते हाँ तो ये तिरछा आता, ठीक है ना। लेकिन वहाँ का पीछे का जो पीछे एक निशान लगा है, वहाँ से आप नापोगे तो ये मकान तो पूरा बचा हुआ था। ये सारे इन्होंने गिरा दिया, यहाँ तक आ रहा है, 1-1.5 फीट आ रहा है। तो यार 1 फीट दीवार, अब क्या आपका छज्जा ज्यादा निकला था क्या? नहीं, छज्जा बराबर तो मकान बन रहा था उसका, बराबर से ये बन रहा था। तो क्यों बना रहे थे? आपको पता नहीं था ये अवैध जमीन है क्या? ये है ना, पहले से अब से लगभग 96 में 7 में टूटे थे एक बार, तो वहाँ से टूटे। ये वाला मकान ये जो टूटा है, आपको सोचना चाहिए था ना कि मेरे को नहीं लेना है यहाँ पर। अब तो नुकसान, हम तो 92 से रह रहे हैं ना, उस समय तो नहीं था कुछ भी। हम तो 92 से रह रहे हैं। 92 के बाद आगे को नाला था। ये वाला भी जो मकान जो है किसी और का, मेरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ ये है। लेकिन अब क्या कहेंगे? गवर्नमेंट सही है कि गलत कर रही है? गवर्नमेंट तो अब गलत कर रही है। गवर्नमेंट देख ही नहीं रही है कहीं क्या क्या हो रहा है। गरीबों को मार रही है गवर्नमेंट। अब आगे सामने रोड पे देख रहे हो ना आप, इधर देखिए भाई साहब, आगे सामने रोड पे देख रहे हो, कोई एक भी ईंट नहीं हिलेगी। वो भी तो नाले में है, छोड़े हैं तो जहाँ से आप निशान बता रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेन रोड पे नाला तो वो भी है ना, वहाँ से कोई भी एक ईंट हिली है? सामने दुकान बनी हुई है, कुछ नहीं हिला, क्योंकि ये इन्होंने पैसे भर दिए होंगे लोगों को। ऐसे हम कह नहीं सकते ना, ऐसे हम मानेंगे नहीं। एलिगेशन बगैर सबूत के हम इसको पुष्टि नहीं करेंगे। वो भी तो नाले में है ना, बांध से आगे के लिए नाला है, उधर के लिए क्यों नहीं तोड़ रहे? हमारा, हम लोग गरीब आदमी, यहाँ पे सारे गरीब लोग हैं। किसी का कोई ज्यादा प्लॉट नहीं था, वो 25 गज 20 गज उस हिसाब से सारे प्लॉट है यहाँ पे, और वो गरीब लोगों के तोड़ दिए, वो कुछ कर नहीं सकते। अभी तो ऑर्डर की बात करें और निशान की बात करें, ये जो है काफी दिनों से बताया गया है इनको, और मैंने बात भी करी थी। यहाँ पे 23 तारीख को यहाँ पे रात को 9 बजे वो चिपका के गए थे। ये 23 जो कल परसों गई है, 23 तारीख को। अब आप लगा लो कितने दिन हो। चलिए देखिए, अब घर टूट गया है, अब सरकारी ऑर्डर है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारा कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी के हिसाब से हमने रिपोर्ट दिखाई है, और थोड़ा सा दिखाते रहे। बराबर ये कार्रवाई चली रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये जमीन लोगों ने कैसे ली है। और ली तो है, बिल्कुल संज्ञान में लेकर नहीं ली, तर्जमा नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया कि कौन सी जमीन हम ले रहे हैं। क्योंकि जब लाखों और जब करोड़ों का हिसाब लगाते हैं, आप घर बनाते हैं, तो आपको सोच विचार करके लेना चाहिए। जब कोर्ट ऑर्डर दे सकती है तो जरूर कहीं ना कहीं ये अवैध जमीन है, तभी ये कार्रवाई हो रही है। आइए आप आते रहें, आगे आते रहें, क्योंकि तोड़ना निशान वहाँ पर, हाँ वहाँ पर एक बार जरूर दिखाएंगे। वहाँ पर कुछ हमें बात पता चली। आते रहें आप, यहाँ पर पता चलिए किसी की शादी थी, तो शादी के दौरान हमें पता हमें उस गली में पता चली है, इस गली में आज बारात आने वाली थी। तो किसके घर में बारात आने वाली है? यहाँ पर शादी किसके घर में थी? शादी आपके घर में थी? आज है। आप आगे आते रहें। शादी के घर में हम आ गए हैं और परिस्थिति दिखा रहे हैं कि क्या है। ये शादी का घर है भाई साहब, देखिए आप किस तरीके से शादी का घर है ये, और क्यों हुआ है मैं बताऊंगा। थोड़ा दूर दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें, मास्क लगाएं, और बोले अगर नहीं घर के ओनर कौन है? अभी गए, अभी बुला। चलिए कोई नहीं, आप है ना, आपको क्या लगते हैं? उनके रिश्तेदार हैं? बढ़िया है। ठीक है, आप आज आए हैं शादी के उसमें वो करने के लिए, क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? सब बाल देख रहे हैं, तो टट्टी पिताब को देख रहे हैं। लोग आए पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं, किसी घर में भाग रहे हैं, किसी घर में भाग रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। अपने मेहमान है, कुछ भी ना निकाल दिया, सब पड़ा है। सब नोटिस नहीं दी थी क्या? नोटिस नहीं दी थी?
बताया नहीं था, नोटिस दिया था फिर बताया नहीं था। पर्चा दिया था, कौन सी डेट को दिया? पर्चा उन्होंने नहीं 22 तारीख को लगाया है। 23 तारीख को लगा के मास्क दिया। लगा लीजिए। 22 तारीख को दिया, 23 तारीख को क्या लगा हल्दी 22 की लगी है ना। भैया 23 तारीख को 22 तारीख को पर्चा ला के 5 आदमी थे, पर्चा देगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई हम इतनी तारीख को तोड़ने आएंगे। अगर वो बता देते तो लोग अपना इंतजाम करते, अपना सामान रखते गए। नोटिस में क्या डेट दी थी? नोटिस में डेट तो मुझे नहीं पता। 23 तारीख पड़ी हुई और कोई डेट नहीं थी। नहीं, ऐसा खाली 23 तारीख लगा के चिपका थोड़ी दिया होगा, कुछ और भी तो लिखा होगा। लिखा होगा वो हम लोग नोटिस बिल्कुल तरीके से आती है। नोटिस अगर किसी ने देखा हो तो आपने देखा है? नोटिस पढ़ी थी किसी ने? अगली डेट में नहीं, तो ये गलती आपकी मानी जाएगी। नोटिस अगर सरकारी महकमे आके चिपका के गए होंगे तो जरूर उसमें प्रावधान और डेट टाइम लिखे गए होंगे, आपने नहीं देखा है। अगली बार जो नोटिस दिया था उसमें था। अच्छा चलिए ठीक है, तोड़ दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों ने जमीन ली, पता करके नहीं लिया था? जमीन नहीं है तो किराएदार है बेचारे, इनकी शादी है इनकी लड़की की। किराएदार है। हाँ, ये किराएदार है। चलिए, तो ये किराएदार है, आपका आप मकान मालकिन है आप? ठीक है, ये हमारे भाई का मकान है। ये दिखाइए जरा। 4 इंच की दीवार जानी थी। हेलो, हाँ आप देख सकते हैं ये किस 4 इंच की दीवार जानी थी। सुनो, जब वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनने बोला, जब तोड़ने के लिए आए तो उसने भाभी ने बोला हमारी कि भैया कि मेरा भी टूटेगा कि नहीं, आपकी एक दीवार जाएगी। उसने बोला मैं सामान निकालूंगा, सामान निकालने की जरूरत तो नहीं है। और दो लेडीज पुलिस आई, उसको पकड़ के बाहर गली से बाहर कर दिया और बिल्डर लगा दिया। 2 फैमिली ऊपर रहती है। अभी 2-3 महीने पहले मेरा भाई खत्म हुआ है, समझ लो। और उसके घर में सब बाल बच्चे वाले आदमी है, कोई हाथ रखने वाला नहीं है। अभी तक तो जो दिखाई दे रहा है वो आप सच्चाई बोल रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है। मेरा मानना ये कि आपने जमीन जब ली थी आपको पता नहीं था कि अवैध जमीन पर ये मतलब जो हमारी जमीन थी उसमें एक आधे इंची का मतलब वो था। तो जब तोड़ने जितनी बारी भी आए हैं तो उन्होंने बोला कि आपका मकान नहीं जाएगा, सिर्फ एक दीवार जाएगी। नहीं, मैं यही बस समझाना चाह रहा हूँ आप सभी को कि गुंजाइश जब दिख रही थी आप लोगों को तर्जमा करना चाहिए था और चकबंदी में जाकर पता करना चाहिए था। 8 साल पहले की बात है। सुनो, जब मार्किंग हो रही थी कभी आए होंगे तो आप मन में डाउट नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पता चला ना, किसी ने कुछ बताया, जिसने बेचनी थी बेच के चला गया। सरकार में हमारी है। मानते हो अभी ये जो हो रहा है? अभी गलती हम लोग की क्या बता, गलती कहाँ का ऑर्डर मिला, गलती उनकी है ना। आप नहीं, सरकारी को इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि सरकारी के पास सब कुछ हिसाब किताब रहता है। पूरा हिसाब है, तो जिसने बेची जमीन उसकी गलती है ना। हम लोग पढ़े लिखे हैं, वो हाँ भाई पढ़े लिखे तो भाई हम लोग को तो नहीं मालूम है ना कि क्या सही है क्या गलत है। आपने बेचा, हमने खरीदा, आपको बताना चाहिए कि सरकार किस इसमें हिस्से में आती है या किस हिस्से में आती है। तो हम लोग वो काम क्यों करें? गरीब आदमी पेट तो अपना पाल नहीं पा रहा, तो हम हराम का थोड़े अपना मेरे तरह आराम में लगा देंगे। बेच के ले लिया है। ये इंसान लेता है घर। मेरा मानना है कि जहाँ पर जमीन लेता है लाखों इन्वेस्ट करता है, अपना घर बनाता है, उसको तर्जमा करना चाहिए कि जमीन कौन। हर आदमी सच्चाई नहीं बताता, उसको पैसे कमाने का मतलब होता है। हाँ, धोखा ही हुआ है। कौन देगा घर गरीबों को? धोखे का मतलब धोखा हो गया, आप क्या कर सकते हैं? नुकसान तो आपका हो ही रहा है, आप ही देख सकते हैं। ये मैं तो इसको सरासर धोखा मानूंगा क्योंकि गवर्नमेंट आज अगर मार्किंग करके तोड़ रही है तो कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से ये सरकारी जमीन ही थी। तोड़ेंगे तो सामान तो निकालने देंगे, हाँ, सामान मत निकालो, तुम सब मत जाओ। एक गिलास नहीं बचा। अगर तुम ये बोल रहे हो सामान निकालो, बहू बोल रही सामान निकालो, नहीं आप नहीं टूटेगा, अचानक क्यों तोड़ दिया? हमारा खुद का कोई पड़ोसी 40 साल से रह रहे हैं इसमें, आज ये घटना हुई है तो क्यों हुई है? ये थोड़ा सरकार ये सामान जो तोड़ दिया है, डाल दिया नाले में, उठा के फेंक दिया है, ये क्यों डाल दिया है? इतना तो बोलेगी ना भाई, अपना सामान निकालो, तुम्हारा नुकसान ना हो। ये भी तो सरकार ये थोड़ी सी जल्दीबाजी दिखाई है। सुबह सामान निकालो बच्चे, घर में कोई नहीं था। थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो पता चल रहा है कि सब ठीक भी है, लोग जमीन को लेकर ज्यादा निरस्त नहीं है कि जमीन हमारी ली गई थी और तोड़ दिया गया। बहरहाल थोड़ी सी जल्दी हुई है, सामान को निकालने नहीं दिया गया है, ये मोटा मोटी बात है। अदरवाइज टोटल रिपोर्ट को हम अगर बताएंगे और दिखाने की जो परिस्थिति देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अवैध जमीन थी और इसके ऊपर लोगों ने इस जमीन को खरीदने के बाद घर बनाया और घर बनाने के बाद जब चकबंदी हो और इस तरीके से कार्रवाई हुई है तो इस कार्रवाई में पता चला है कि ये सभी अवैध मकान जो है इस जो सरकारी जमीन के अंतर्गत आ रहे थे। तो तभी हाँ आए थे बहन जी, आए थे। अभी तो ठीक है, आ रहा हूँ। ओके। थोड़ा सा अंदर चलो, थोड़ा सा अंदर को चल लो, पुलिस वाले पास।
ठीक है, हल्का से चले जाओ और बताओ क्या बोलना चाहोगे। क्या कहें, क्या बोले, क्या कुछ बाकी रह गया है बोलने के लिए? आप बताइए, ये क्या बनाएगा यहाँ पर? हमारे 4 बच्चों को कहाँ लेके जाएं हम? 4-5 बच्चे हैं नैने पतले, उन्हें लेके कहाँ जाएं? ये बताइए आप, हैं? क्या आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं, किसकी गलती मानते हैं? गलती मोदी की है। मोदी की गलती कहाँ से होगी? क्यों? किसका ऑर्डर है? किसका ऑर्डर है ये? जब से तो नहीं टूटे थे एक भी मकान। आप लोगों को लगता है मोदी? हाँ, वही जिम्मेदार। मोदी दिल्ली से हार गया तो दिल्ली वालों का मकान तोड़वाने लगा, जीत जाता तो ये मकान नहीं टूटते अभी तक। हाँ, बिटिया बचाओ, बिटिया पढ़ाओ, तो बिटिया कैसे बचेगी? इनके पास 5 लड़कियां कहाँ जाएंगी? वो लड़की रह गए अपने, महंगाई बढ़ा दी, किसी के 5 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, जब से लॉकडाउन लगाया नहीं दिया किसी ने, जैसे घूम रहे हैं भूखे प्यासे, मोदी का खातिर के बैठा होगा आराम से। लॉकडाउन लगाया मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। इनका मानना है कि लॉकडाउन में ये जो असर हुआ है और ये जो मार पड़ी है, दोहरा मार पड़ी है, और इस संदर्भ में ये मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आती तो शायद यह ना होता, और सरकार नहीं आई है तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को गिराने के लिए यही षड्यंत्र आप बता रहे हो। क्या यही बता रहे हो? और नुकसान, चलिए वो सरकारी तंत्र में जो हुआ, अब जो नुकसान हुआ है, भरना कौन भरेगा? भरना कौन भरेगा? आप बताइए। ये जमीन जब आप लोगों ने ली थी, आपको क्या पता था ये जमीन सरकारी? हमको कुछ नहीं पता था। खरीदी गई है। खरीदी गई है, गाँव की जमीन बेच के लिया है। तो जिससे खरीदा आपने पता नहीं किया था? नहीं, पता ही तो नहीं था ना, पता नहीं था तो घर व्यवहार करके क्यों हम यहाँ लेते? पता ही तो नहीं था ना। आप कुछ तो करेगा सरकार के लिए, घर दे कैमरा सामने, आप क्या कहना आप बताइए। मेहनत करते हैं, खाते हैं। लोग परेशान हैं, और यहाँ पर अवैध जमीन जो है, जमीन पर जो घर बने हुए थे वो तोड़ दिए गए हैं। आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से लोग परेशान हैं, और बुलडोजर के माध्यम से दूर आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से ये मकान को तोड़ा जा रहा है। और थोड़ा सा आगे चलें, आप ये देख सकते हैं कार्रवाई लगातार जारी है इस मकान पर अवैध तरीके से जो है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से ये डिमोलिश कर दिया जा रहा है। और बहुत ही भयानक मंजर है एक आम इंसान की जिंदगी में, ऐसे लाखों की जमीन और उसमें लाखों का मकान ऐसे ढह जाए और ऐसे तोड़ दिया जाए तो क्या कर सकते हैं आप। देखिए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आप आते रहें, हमने लगभग सभी से बात कर ली है, और क्या कह सकते हैं, ये एक सरकारी तंत्र की कार्रवाई थी। इसमें हमारा फर्ज जो था, हमने अपना कर्तव्य किया, लोगों की बातें आपको दिखाई, सुनाई। एल ब्लॉक में आप जुड़े हुए थे, जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से हम आपको ये दिखाने की कोशिश की, और जनता का दुख जो है वो भी आपके सामने है, मगर करा कुछ नहीं जा सकता। जनता की यही बस मांग है कि हमारा हर्जाना जो है वो दिया जाए, और हम रिपोर्ट को क्लोज करते हैं। ये दिल्ली विधानसभा 47 एल ब्लॉक का एरिया है ये, और इस एरिया के अंतर्गत ये जगह पर आप देख सकते हैं, ये खाली जगह को सटी हुई सरकारी जमीन थी, और सरकारी जमीन को खरीद लेने के बाद अवैध तरीके से जो मकान बने थे उसको आज डिमोलिश कर दिया गया है कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लोग परेशान हैं, लाचार हैं, दुखी हैं, मगर अभी कुछ करा नहीं जा सकता है, आपका सभी को पता है। थोड़ा सा आप इस साइड आ जाए। तो हमने आपको पूरी तरीके से जमीनी हकीकत और ग्राउंड सच्चाई के साथ अवगत कराने की कोशिश की। उम्मीद क्या करेंगे, उम्मीद यही करेंगे कि किसी प्रकार से जिनका नुकसान हुआ है, आम जनता यहाँ पर परेशान है, हैरान है, लाचार महसूस कर रही है, आम जनता को किसी भी प्रकार से मदद दी जाए सरकार की तरफ से। लोगों का थोड़ा सा बस ये था कि मकान टूटा तो टूटा, थोड़ी सी जल्दीबाजी हुई ताकि हम थोड़ा बहुत सामान भी निकाल लेते, और कुछ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, रोटी चाय पानी तक भी नहीं पिए लोगों ने, हमने सर्वे किया है। बस यही था कि जल्दीबाजी में तोड़ दिया गया, थोड़ा सा वक्त मिलता तो कुछ अपनी जरूरत के सामान को वो निकाल लेते, लाइक फ्रिज, टीवी और तमाम चीजें जो है वो निकाल लेते तो नुकसान से बच जाते। बहरहाल वो नुकसान हो चुका है, मकान भी टूट गए हैं, और इस तरीके से स्थिति थी, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि किसी भी प्रकार से इनको मदद दी जाएगी कोरोना संकट काल के दौरान। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ।
मिलेंगे इसी कड़ी में, इसी अपडेट के साथ नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।